जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में दान का बहुत अधिक महत्व है। हमारे पुराणों में भी ऐसे कुछ विशेष अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं जिन दिनों में किया गया दान और धर्म का फल हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है, यानी इस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा ही एक अत्यंत शुभ दिन है अक्षय तृतीया। इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि सदा हमारे साथ रहता है और हमारे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं से हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया 2026 में 19 या 20 अप्रैल किस दिन मनानी चाहिए। इस दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए, किन वस्तुओं को खरीदना चाहिए और उस दान का हमें क्या फल मिलता है। साथ ही इस दिन का इतना महत्व हमारे पुराणों में क्यों बताया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ और भी विशेष दिन बताए गए हैं जिस पर किया गया दान और पुण्य अक्षय होता है, जैसे फाल्गुन शुक्ल द्वितीया यानी फुलेरा दूज, माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी, वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया का दिन, आषाढ़ शुक्ल नवमी जिसे बड़ा नवमी भी कहते हैं, विजयादशमी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, इन सभी तिथियों को अबूझ मुहूर्त माना गया है और इन दिनों व्रत और दान पुण्य करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के महत्व की। तो दोस्तों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम अक्षय तृतीया का महापर्व मनाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस दिन दान पुण्य के साथ साथ यदि संभव हो तो व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। इस दिन की विशेषता यह है कि इस दिन भगवान के नर नारायण स्वरूप भगवान हयग्रीव और भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था और वृंदावन के बिहारी लाल जी के चरणों के दर्शन भी वर्ष में सिर्फ एक दिन, केवल इसी दिन होते हैं। दोस्तों, वेद पुराणों में भी लिखा है इस दिन किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता और वह अनंत काल तक हमें फल देता रहता है। दोस्तों, यह दिन केवल भौतिक वस्तुओं की खरीदारी के लिए नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोना चांदी या घर की वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में आध्यात्मिक उन्नति जैसे व्रत, पूजा और दान को अधिक महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं तिथि की। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया उस दिन मनानी चाहिए जब तृतीया तिथि मध्याह्न व्यापिनी हो, अर्थात प्रदोष काल तक बनी रहे। साल 2026 में तृतीया तिथि 19 अप्रैल को प्रातः 10:29 से प्रारंभ हो रही है और 20 अप्रैल को प्रातः 7:27 बजे समाप्त हो रही है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्योदय के बाद लगभग 2.5 मुहूर्त यानी 2 घंटे 24 मिनट तक तृतीया तिथि बनी रहती है तो उसी दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस आधार पर अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 रविवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन शुभ कार्य करने का उत्तम समय प्रातः 10:51 से दोपहर 12:05 तक का रहेगा। अब बात करते हैं दान की। तो दोस्तों, अप्रैल माह में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसीलिए इस दिन जल से भरा घड़ा, ऋतुफल, सूती वस्त्र, छाता, चप्पल आदि दान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। अब जानिए कि किस दान से आपको क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, वस्त्र दान करने से आयु में वृद्धि होती है और विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। घी और चावल का दान करने से यज्ञ के समान पुण्य और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जल से भरा घड़े का दान करने से गया में श्राद्ध करने के समान फल मिलता है। चटाई का दान करने से निरोगी काया और विजय की प्राप्ति होती है।
कपूर का दान करने से दुखों का अंत और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फूल और चंदन का दान सुख, भोग और सम्मान प्रदान करता है। पंखा दान करने से धर्म लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप अपनी क्षमता के अनुसार इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं और शास्त्रों में बताए गए फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों को इस दिन लस्सी या छाछ का दान अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें विद्या और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया किस दिन मनानी चाहिए, इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए और उस दान का क्या फल मिलता है। साथ ही इसका महत्व भी समझाया। अगर आप अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजन विधि जानना चाहते हैं तो मैंने उसका वीडियो पहले ही बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उसे जरूर देखें, आपकी सभी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।